सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बूथ एल्गो करते हैं ना, क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले एल्गो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर बूथ एल्गो का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे अगर उसने एल्गो पूछी है तो हम लोग पहले एल्गो बना देंगे, और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है तो क्वेश्चन करेंगे। एल्गो नहीं पूछी है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो देखिए एल्गो पहले देख लेते हैं, कैसे उसी हिसाब से हम लोग अपने क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एल्गो। अब देखिए एक्यूमुलेटर में क्या करते हैं, जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक। और Q1 जीरो लेते हैं। Q1 क्या है, एक्यूमुलेटर में जीरो कैसे लेना है, वो सब अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक्यूमुलेटर में जीरो कैसे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। Q में जीरो कैसे आपको लेना है, ठीक है। अब ये पहले समझ लीजिए, M क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। Q क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। और काउंट क्या होता है, N होता है। अब जैसे जैसे देखिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हमको करना है 13 × 15 करना है, ठीक है। हमको इसका बूथ एल्गो से निकालना है, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m यहाँ पे हो जाएगा 13, और q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर यानी जो सेकंड नंबर यानी 15, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 × 11 कर दिया हमने, तो m क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और q क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ गए आप। अब क्या, अब जैसे यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, है ना। m 13 था, ठीक है, और क्यों क्या 15 था, यही था ना इसमें, इस केस में। तो अब देखिए जैसे इसकी बाइनरी लिखे तो क्या आएगी, ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 2 4 8 करके बाइनरी इसकी लिखेंगे तो क्या आएगी, 1 1 1 1 आएगा। यही बाइनरी होती है इसकी। और 13 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 8 4 12 और 1 13, तो क्या हो जाएगी 1 1 0 1, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने बाइनरी लिख ली है ना दोनों की। तो अब जैसे हमने क्या कहा था, n क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स। तो जैसे बाइनरी लिखी जब हमने, तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, 4 बिट्स है। इसमें कितनी, 1 2 3 4। तो हम लोग जो n लिखते हैं, काउंट लिखते हैं, ये काउंट जो हम लोग लिखते हैं, तो वो किससे लिखते हैं, वो क्यू में जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उसको हम लोग काउंट एज अ काउंट एन की वैल्यू लेते हैं, और वही हम लोग बूथ एल्गो में लेकर चलते हैं। अभी जब आगे बूथ एल्गो देखेंगे तो वहीं लेते हैं। तो यहाँ पे काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे इसमें हो जाएगा, इसकी भी बाइनरी लिखेंगे, कितने क्यू में जो काउंट है वो कितना हो गया, वो जैसे 3 4 है, इसमें भी कितना आएगा आपका 4 ही काउंट आएगा, है ना। तो जैसे वह 11 की बाइनरी क्या होती है, 11 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 8 8 और 8 2 10 और 11 1 0 1 1, ये बाइनरी हो जाएगी। तो इसमें भी काउंट कितना है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 और आ जाएगी। तो क्यों, ठीक है, काउंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्यू नॉट क्यू एन चेक करते हैं, ये भी बताएंगे अभी कैसे चेक करते हैं इनको, क्यू नॉट क्यू एन। उसकी वैल्यू देखते हैं, अगर 1 0 आई तो हम लोग ए सी माइनस एम करते हैं। अब ए सी माइनस एम क्या, ये जो एम है ना, इसी को माइनस करते हैं एक्यूमुलेटर से। कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक। उसके बाद G1 0 1 आता है, अगर क्यू नॉट क्यू एन की वैल्यू, ये सब अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। खाली आप ये ध्यान रख लीजिए, अगर 0 1 आता है तो ए सी प्लस एम करना है। मतलब अगर 1 आता है, 1 क्या पहले आता है ना, तो पहले जो आता है उसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और 1 0 आता है यानी बड़ा नंबर बाद में आ रहा है, 0 1 मिल जाए, है ना। 0 1 अगर आ गया तो हमको ए सी प्लस एम करना है, अगर 1 0 आ गया तो ए सी माइनस एम करना है। और अगर 0 0 या 1 1 आ रहा है तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट ASR करना है, यानी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना होता है। अब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आपको अगर नहीं पता है, मैंने उसमें सारे लॉजिकल शिफ्टिंग ऑपरेशन सब समझा रखे हैं, अगर आप उसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्यों, वो कुछ नहीं है, वो हम लोग खाली वो वैल्यूज दोबारा लिख लेते हैं, और क्या करते हैं, काउंट को एक कम कर देते हैं, क्योंकि हमने एक ऑपरेशन कर लिया। उसके बाद चेक करते हैं क्या काउंट जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होता है तो एंड कर देते हैं, अगर जीरो नहीं होता है तो वो वापस लूप में चला जाता है जब तक जीरो ना हो जाए काउंट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। तो हमने अभी एल्गो देखी, है ना। तो हमने क्या देखा वहाँ पे, अगर 0 1 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग वहाँ पे करते हैं ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्या करते हैं, ए सी प्लस एम कर लेते हैं, है ना। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जिससे हम लोग की गलती ना हो। और 1 0 होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस एम कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। और क्या देखा था हम लोग ने, 0 0 हो या 1 1 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से अगर दोनों सेम बिट आ रही है, 0 0 आ रही है या 1 1 आ रही है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ASR करते हैं और काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर लेते हैं, यही करते हैं, ठीक है।
लेकिन एक बात और होती है कि ये दोनों ऑपरेशन जैसे 0 बनाया तो ये ऑपरेशन करने के बाद भी ASR करते हैं और काउंट डिक्रीज करते हैं। अगर 1 0 आया तब भी ASR करते हैं, उसके बाद काउंट डिक्रीज करते हैं, तभी अगली स्टेप पर हम लोग बढ़ते हैं। कैसे अभी बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, चलो हमने क्वेश्चन लिया, मान लीजिए ये कि 11 × 11 मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही आता है क्वेश्चन कि मल्टीप्लाई 11 × 11 यूजिंग बूथ्स एल्गो। तो यूजिंग बूथ्स एल्गो हमको करना है। ठीक है, बहुत सिंपल होगा, है ना। अब देखिए हमने क्या किया, m ले लिया 11 को, पहला भी नंबर 11 था, क्यों भी 11 ले लिया। ठीक, 11 की बाइनरी क्या होती है तो आप देखते हैं, ऐसे लिख लीजिए 1 2 4 8। अब ये कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे लिखा मैंने। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8 लिख लिया। अब हमको 11 की बाइनरी लिखनी है तो क्या 11 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 1 0 1 1, 8 2 10 + 1 11 हो जाएगा। तो हम लोग वहीं लिख लेते हैं 1 0 1 1 और इसकी क्या हो जाएगी 1 0 1 1, यही हो जाएगी बाइनरी। अब करना क्या होता है, ये पहला केस है, ये बूथ एल्गो का केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या मतलब, दोनों नंबर हमने क्या लिए हैं, पॉजिटिव नंबर लिए, है ना। +11 × +11 है, ठीक है। तो इसका आंसर जब पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम ये होता है कि सबसे पहले m लिख लिया, उसकी बाइनरी निकाल ली, q लिख लिया, उसकी बाइनरी निकाल ली। ठीक है, निकाल ली। अब क्या करते हैं हम लोग, क्यू में एक 0 बढ़ाते हैं। किधर बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, नहीं पीछे बढ़ाएंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। डेसिमल के बाद होता तो पीछे बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, अगर पीछे बढ़ाएंगे तो इस क्यू की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमने एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। कोई ना, क्या इसकी वैल्यू में चेंज आया, नहीं आया ना। कैसे नहीं आया, अभी ये भी दिखा देते हैं आपको। 0 1 0 1 1 लिखा मैंने, यही बाइनरी लिखी है ना, 0 1 0 1 1। अब देखो इसकी निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये क्या आ गया, 1 × 2 की पावर 0 तो 1 आ गया, 1 × 2 की पावर 1 2 आ गया, 0 8 और 0 क्या आ रहा है, 11 ही तो आ रहा है। वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई, ठीक, तो हमने वही किया। अच्छा, इसको इसमें एक 0 बढ़ा दिया है तो उस क्या करते हैं, जो क्यू होता है इसका समझिएगा, मतलब क्या है। यहाँ कुछ भी और होता है, यहाँ 15 होता है, 18 होता है, जो भी होता है नंबर 99 होता है, तो उसकी भी बाइनरी निकालने के बाद हम लोग क्यू में एक 0 आगे बढ़ा देते हैं। ये मेथड होता है करने का, ठीक है। तो हम लोग ने बढ़ा दिया। अभी देखिए कुछ नहीं किया, m लिखा था, q लिखा था, बाइनरी लिखी दोनों की, q में एक 0 आगे बढ़ाया। अब गिनिए कितनी बिट हो गई इसमें, बिट कितनी होगी, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। जो हम लोग ने उसमें देखा था ना, काउंट n लेते हैं तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। काउंट को c से डिनोट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, अब m में भी उतनी ही बिट्स हम लोग को मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो जैसे 5 हो गई, अब यहाँ पे कितनी बिट्स हैं, यहाँ मान लो 11 ना होता, या 8 होता तो 8 की बाइनरी कितनी होती, 1 1 1, सॉरी 7 होता, 7 की बाइनरी कितनी होती, 1 1 1 होती है ना। तब क्या होता है, तब हम लोग 2 0 बढ़ाते आगे। अभी क्या 4 डिजिट पहले से ही है, बिट है, तो हम लोग एक ही बिट बढ़ाएंगे आगे, होगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए टेबल बनाई जाती है, AC हो गया, क्योंकि थोड़ी नीचे बनाते हैं ना। उसके बाद एक टेबल बनाई जाती है ऐसे, AC Q1 और एक्शन या ऑपरेशन बनाते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब जो मैंने आपसे बात कही थी अब वही मैं करूँगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे काउंट कितना निकाला था, 5, यही निकाला था ना। अच्छा, हमारी दोनों बिट्स कितने 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 बिट की हैं, ये काउंट ही तो बता रहा था, कितने 5 बिट की हैं, यही ना, ठीक है।
तो देखिए 1 2 3 4 5, तो जितने बिट की दोनों बन जाती हैं, जैसे 5 की हो गई ना, तो हम लोग एक्यूमुलेटर में उतने ही जीरो लेते हैं। हमने क्या कहा था, जीरो इनिशियलाइज करते हैं एक्यूमुलेटर में, यही कहा था। अब देखिए यहाँ पे हमने जीरो ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन जीरो, अच्छा जीरो को ऐसे लिखे तब भी जीरो की बाइनरी है, ये लिखे तब भी ये जीरो की बाइनरी है, ये लिख दे तब भी ये जीरो की ही बाइनरी रहेगी ना। तो ये रफ काम है वैसे, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, 0 0 0 कितनी बार लेंगे, 5 टाइम्स लेंगे। हमने 0 0 0 0 0 लिख दिया 5 टाइम्स। क्यों, क्योंकि सब बिट्स 5 बिट की हैं, सारे नंबर्स 5 बिट के लिए हैं। अब क्यों की वैल्यू अभी आपने निकाली, 0 1 0 1 1, वही नोट करिए हमने, बस और कुछ नहीं किया। दूसरी चीज क्या करते हैं हम लोग, Q1। अब Q1 में शुरुआत में 0 लेते हैं, ठीक, ले लिया आपने। अब एक्शन ऑपरेशन में लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज लिखी है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज किया है ना अभी वैल्यूज सब, तो वही लिखा। अच्छा एक काम और करते हैं हम लोग, शुरू करने से पहले, इस टेबल को बनाने से पहले एक काम और किया जाता है, क्या, हम लोग इस प्लस एम की माइनस एम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करना है? अच्छा एक बात बताइए, ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी मान लीजिए ए सी माइनस एम करते हैं ना हम लोग, कब करते हैं, जब हमारा 1 0 आ जाता है, तब ए सी माइनस एम किया जाता है, ठीक है। अब वो 1 0 भी बताता हूँ कैसे आता है, ठीक है। तो ए सी माइनस एम करते हैं। अच्छा इसको ऐसे लिख दे तो कोई गलत तो होगा नहीं, ए सी प्लस और माइनस, बात वही आएगी। इसको भी अगर ओपन करेंगे तो आप ए सी माइनस एम ही तो लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं। अब देखिए माइनस एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम आपको यहाँ बताते हैं थोड़ा। देखिए एम हमारा जो था, यहाँ से देख लेते हैं, 0 1 0 1 1, ये बाइनरी थी एम की, यही है ना, देख लीजिए, ठीक। अब देखिए माइनस एम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत आसान होता है, कैसे, कुछ नहीं, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दीजिए, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 और 0, यही आएगा। देखिए 1 किया 0 था 1 किया, 1 था 0 किया, 0 था 1 किया, 0 किया 0 किया, यही आया। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये तो दिखाने का तरीका होता है, हम आपको दिखाए सीधे टूज कॉम्प्लीमेंट सीधे कैसे लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें 1 ऐड कर दे, तो वैसे तो 1 ऐड करा जाता है इसमें, ठीक है। 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, ठीक है, आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये एक्चुअली में टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। और यही क्या हो गया, माइनस एम की वैल्यू होगी, यानी 1 0 1 0 1 इज द बाइनरी ऑफ माइनस एम। तो हमने क्या किया, m का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया और ये हमको माइनस एम मिल गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी, कैसे आप 2 सेकंड में ही सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ माइनस एम निकाल लिया था, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो क्या निकाला था हमारा, 1 0 1 0 1, क्या आया था, देखे जाए तो अगर 1 0 1 0 और 1, यही आया था, ठीक है। 1 0 1 0 1, ठीक है, इतना आ गया, माइनस एम की वैल्यू आ गई। अब देखिए जल्दी से करते हैं। अब सबसे पहले अब हाँ बात आती है कि हमने कहा था आपसे कि हम लोग Q0 और Q1 की वैल्यू देखते हैं, है ना। ये जो हमने बिट्स लिखी थी कि 0 1 1 0 1 0 0 1 1, इन्हीं को देख के तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना। तो हमको पहले ये तो जानना होगा कि हम Q0 Q1 कैसे देखते हैं, तो वही दिखा रहा हूँ। ये इसको Q0 कहते हैं, ठीक है, और नॉट लगाना भूल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, Q0 की आखिरी बिट यानी MSB, Q0 की आखिरी बिट, यानी ये जैसे इसमें आखिरी बिट कौन सी है, 1 है, यही है ना 1, इसमें आखिरी बिट कौन सी है, ये 1 है। और Q1 में तो एक ही बिट होती है, Q1 तो एक ही बिट का होता है, हमने 0 सिर्फ दिया, ठीक है।
तो यही देखते हैं Q0 Q1 क्या आ जाएगा इस केस में आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। अभी मान लीजिए ये होता, अब आपको दिखाए, जैसे मान लीजिए Q0 की वैल्यू होती 1 0 1 1 और 0, ये होती Q0 की वैल्यू, और Q1 में हम लोग शुरुआत में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, बाद में जो आए अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करने के बाद वो हम देखेंगे। ये आया, ठीक है। तो अब हम लोग देखें अगर 0 आया, ठीक है, तो यहाँ पर Q0 Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट बिट इसकी Q0 की और इसकी, तो 0 0 आया, समझ गया। वैसे इसमें क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0, और मान लो Q1 में कुछ स्टेप्स बाद आ गया 1 आ गया, मान लो, है ना। तो अब क्या हो जाएगा Q0 Q1 क्या हो जाएगी, 0 1 आ जाएगी, समझ रहे हैं। ऐसे ही देखा जाता है, तो हम इसको करते हैं, तो करते करते हम लोग को समझ में आ जाएगा Q0 Q1 भी कैसे। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो Q0 Q1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 0 आएगी, देखिए इसकी लास्ट बिट 1 और इसकी 0। अच्छा 1 0 पे क्या करते हैं, तो हमने 1 0 पे देखा क्या करते हैं, AC माइनस M करते हैं, तो हम वही करेंगे। तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, AC इज इक्वल टू AC माइनस M। AC क्या था, 0 0 0 0 0, 5 टाइम 0 लिख ली, जो कि ये था, नोट कर लिया। अब माइनस एम की वैल्यू हमने निकाल के रख ली थी, इसीलिए रख ली थी क्योंकि AC माइनस एम करना है ना, तो हम लोग AC प्लस माइनस एम कर दे रहे हैं। AC में माइनस एम ऐड करेंगे तो AC माइनस एम ही तो हो जाएगा, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 1, तो क्या आ गया 1 आ गया 0 आ गया 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1, क्या गया 1 0 1 0 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, तो हम यही नोट कर लेंगे यहाँ पे भी 1 0 1 0 1, और क्या क्यों एज इट इज नोट कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे, इतना काम हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ASR करते हैं, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं, उसके बाद काउंट डिक्रीज करते हैं, ठीक। तो हमारी एक स्टेप कंप्लीट होती है। क्या करेंगे, अब इसको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे, ASR परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक बिट शिफ्ट कर देते हैं राइट की तरफ, ठीक है। अब देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी ये बिट यहाँ आ जाएगी, 0 चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, 0 बाहर हो जाएगा, ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया, ये 0 इधर आया, ये 1 इधर आया, ये 0 1 0 इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, और ये इधर आया, ये आया। और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होता है, ये सब हो गया। अब लेकिन इसमें एक बिट कम है ना, देखो इसमें कितनी 1 2 3 4 5, इसमें कितनी 1, सही है, इसमें कितनी 1 2 3 4 ही, क्या 4 रखते हैं हम लोग, नहीं ना, हम लोग को 5 रखनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होता है, ये करने के बाद जो एक बिट कम पड़ रही होती है उसमें क्या करते हैं, जो लास्ट बिट होती है उसी को बस नीचे कॉपी डाउन कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1 था तो 1 लिख लिया, यहाँ 0 होता तो 0 यहाँ आता, और हम लोग 0 कॉपी भी कर लेते नीचे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ये कर लिया था अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, है ना। तो हमने देखिए ये क्या किया था, सब शिफ्ट किया, तो हमारी लेफ्ट में देखिए एक एक बिट शिफ्ट की, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, इसको इधर, इसमें एक कम पड़ी बिट तो हमने इसकी इधर बिट कर दी एक। अब इसमें एक कम बिट पड़ी है आखिरी में, तो क्या करते हैं, आखिरी वाली बिट को कॉपी कर डाउन कर लेते हैं नीचे, बस, ठीक है। ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता है। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग ने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट भी कर लिया, तो अब क्या करते हैं, काउंट को डिक्रीज करेंगे, यानी काउंट हमारा कितना था, शुरुआत में काउंट हमारा था 5, ठीक है। अब काउंट क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 4 हो गया, ठीक है। हमारी ये क्या होगी, ये एक स्टेप कंप्लीट होगी। अब क्या करते हैं, यही कॉपी करें पहले, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 1, और अब क्या करेंगे, Q0 और Q1 की वैल्यू देखेंगे। अब आप बताइए क्या होगी, 1 1 हो जाएगी ना, तो 1 1 लिखा हमने। अब क्या किया, पहला क्या करते हैं हम लोग, 1 1 आ गई, 1 1 आ गई, मतलब क्या करते हैं, डायरेक्ट ASR करेंगे, डायरेक्ट ASR करेंगे तो मतलब क्या हो गया। अब मैं एरो नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ कैसे। 1 इधर आ जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 इधर आया, 1 आया, 0 इधर आया, 1 आया, इसकी 0 इधर आ गया, 5 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ क्या, ये 0 तो उधर चला गया, तो 1 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, और ये यही बिट क्या हो जाएगी, नीचे कॉपी डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया।
अब क्या होगा, ASR हो गया। अब क्या हो जाएगा, काउंट एक डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ASR करते हैं, ये 1 1 आ गया, ये 0 0 आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट ASR करते हैं और काउंट को डिक्रीज कर देते हैं। तो हम लोग ने वही किया। अब कितना 4 काउंट हो गया था, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया काउंट। नेक्स्ट काउंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये कॉपी डाउन नीचे ये पूरा लिख लेंगे अगले काउंट के लिए, ठीक है। तो 0 1 0 ये आ गया। देखिए वही ऊपर वाली कॉपी किया हमने, और अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगली स्टेप में क्या करेंगे, जो आया ना लास्ट में रिजल्ट, वही तो उसके लिए आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्यू नॉट, देखिए हम लोग ने ये काउंट 3 तक हो गया, हमने ये लाइन लिख ली थी, ठीक है। अब ये लाइन लिख ली हमने। अब देखिए जो यहाँ पर क्यू नॉट Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट की लास्ट बिट यानी 0, और Q1 की एक ही बिट यानी 0 1 आया। अब 0 1 आया तो हम लोग क्या करते हैं, 0 1 देखते जाएगा, तो 0 1 में हम लोग क्या करते हैं, AC + M करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ देखिए वही लिखा है। पहला क्या होगा, पहली क्योंकि 2 स्टेप में होगा ना, पहले AC + M करेंगे, उसके बाद ASR करेंगे, फिर काउंट माइनस माइनस करेंगे, तो 2 स्टेप हो जाएंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 0 1 आया था, हमने क्या किया, AC + M किया। अब AC एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है, लिख ली 1 1 1 0 1, यही लिखा है ना मैंने, हाँ यही लिखा है मैंने, ठीक है। अब +M लिखा। अब +M क्या था, तो +M हम लोग ने यहाँ निकाल रखा था ना, शुरू में ही निकाल लिया था। क्या निकाला था, 0 1 0 1 1, यही निकाला था। देखिए हम लोग ने वही लिखी है, 0 1 0 1 1, यही लिखा है मैंने। तो देखिए 1 1 क्या होता है, 0 1 आया, ठीक। 1 1 क्या होता है, 0 1 आया। 1 1 क्या होता है, 0 1 आया। 1 1 क्या होता है, 1 आता है और 1 कैरी जाता है, तो 1 1 क्या होता है, 0, ठीक है, और 1 आता है। अब ये 1 क्या होगा, कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 5 ही बिट तो चाहिए, हम लोग 5 ही बिट तो रख सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बिट आती है लास्ट में उसको डिस्कार्ड कर देते हैं हम लोग, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि है ना, हमको 5 ही बिट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट करा हमने यहाँ पे 0 1 0 0, फिर ये एज इट इज, और ये 1, क्योंकि हम लोग को क्यू में तो कोई अपडेशन करना नहीं था, खाली AC में अपडेशन हुआ था कि AC + M से अपडेट कर दो उसको, यही हुआ था। एल्गो यही कहती थी हमसे, एल्गो के हिसाब से भैया हम चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद आगे सेकंड पॉइंट पे आए, तो उसने कहा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट अभी मैंने आपको सिखाया कैसे, ये राइट में जाती तो डिस्कार्ड हो गई, ये इधर आई, ये इधर आई, 1 के इधर आया, 0 1 0 और ये 0, उसके बाद ये 0 ये 0 1 0 और ये कॉपी डाउन, क्योंकि एक बिट कम पड़ गई थी, ठीक है। देखिए अब हमारा काउंट हो गया 2, है ना। अब हमने देखिए वह क्या किया, वही कॉपी डाउन कर लिया, 0 0 1 0 0 हो गया। अच्छा क्यू नॉट में क्या किया हमने, वही चीज़ कॉपी कर ली पीछे वाली। देखें अगर हम लोग यहाँ से, तो देखिए 0 0 1 0 0, और यहाँ देखें हम लोग तो 0 0 1 0 0 है। उसके बाद फिर यहाँ देखें अगर, तो ये देखिए 0 0 1 0 1, तो हमने भी यही लिखा है 0 0 1 0 1, ठीक है। और यहाँ पे 0 आई थी हमारी लास्ट Q1 में बिट, हमने वो भी वहीं लिखी, ठीक है, ठीक। अब देखिए Q0 Q1, अब यहाँ पे Q0 Q1 क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए जरा कमेंट में हमको, है ना। 1 0 आएगा कि नहीं आएगा, अब आपको देखते देखते समझ में आ गया होगा कि हमारा 2 तक हो गया था, है ना काम। हमने वही चीज़ कॉपी करी भी, दिखाया आपको। अब क्या किया, यहाँ पे Q0 Q1 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, तो वही लिखा हमने, ठीक है। अब 1 0 आने पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, 1 0 पे AC - M करते थे, तो वही चीज़ देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है, AC - M किया है मैंने। AC क्या वैल्यू आ गई, 0 0 1 0 0 और -M ऐड कर देंगे ना -M को, तो -M हो जाएगा। तो -M की वैल्यू क्या आई थी, हम लोग ने निकाली थी 1 0 1 0 1। अगर नहीं ध्यान आ रहा है अभी भी कि कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे जाएंगे, वीडियो बैक कर लेंगे, वो देखेंगे -M हमने कैसे निकाला था। और मैंने आपको डायरेक्ट -M निकालने के लिए जो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि 2 सेकंड में कैसे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, -M को अब देखिए ऐड कैसे करेंगे, 0 1 1 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 1 0 होता है, 1 आया कैरी में, 1 0 1 आ गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया, 0 1 1 हो गया, ठीक है, ये आया, हमने ये कॉपी कर दिया, 1 1 0 0 1 अपडेट करा मतलब, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हुई ना वैल्यू, तो हमने वही यहाँ अपडेट कर दी। अब देखिए यहाँ क्या, यही चीज़ लिखती है 0 0 1 0 1 0। अब क्या करना है, हमको फिर से अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे एल्गो के हिसाब से, जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो देखिए हम लोग ने वही किया, 1 इधर आया, 0 इधर आया, 1 आया, 0 आया, 0 आया, 1 इधर आई, 0 आया, 0 आया, 1 1 आया, और ये बिट कॉपी हो गई। हमारा 1 तक कंप्लीट हो गया, काउंट 1 डिक्रीज हुआ तो 1 आ गया। आप ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो देखिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं यही चीज़, 1 0 0 1 0
1। अब क्या करेंगे, जब Q0 और Q1 की बिट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए Q0 Q1 बिट क्या आ रही है, 0 1 आ रही है, यही आ रही है Q0 की लास्ट बिट और Q1 0 1। तो 0 1 आता है तो हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं यहाँ से देखेंगे AC इज इक्वल टू AC प्लस M करते हैं, यही करते हैं, AC इज इक्वल टू AC प्लस M। ठीक है, तो AC क्या आया 1 1 1 0 0, और क्या करते हैं प्लस M, AC प्लस M, प्लस M की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0 1 0 1 1, 0 1 0 1 1। साथ साथ नोट डाउन करेंगे ना तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे जितना लिख दिया उसके बाद एक बार एक स्टेप खुद से करी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप देखी, है ना। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा एक साथ ही। पॉज करके आप दोबारा भी रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसे साथ में नोट्स बनाते चला करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 1 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 1 0 आएगा और 1 कैरी जाएगा, जो कि हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ 5 बिट्स चाहिए, तो हमने 1 डिस्कार्ड कर दिया। ठीक, अब इसको पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। तो 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 और 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ESR करते हैं और काउंट को क्या करते हैं 1 माइनस 1 0। ठीक है, काउंट 0 हो गया हमारा। अब इस अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है, लेकिन तो हम लोग करते हैं, ये किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी बिट, ये किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये बिट इधर आ जाएगी तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और ये बिट कॉपी हो जाती है, 0 हो गया। अच्छा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट पे मैंने बना रखी है लॉजिकल शिफ्टिंग ऑपरेशन, सारी अलग वीडियो, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको और इसे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे ये चीज़। ठीक है, हमारा काउंट 0 हो गया, तो अब हमारा बूथ एल्गो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा जो आंसर होता है ना, वो हमारा ये देता है, AC एक्यूमुलेटर का कंटेंट और Q का कंटेंट जो हमारा लास्ट में आया हुआ है, यही हमारा आंसर देगा। अब देखिए कैसे देगा, हम इसको एक साथ नोट करेंगे, 0 0 0 1 1, एक्यूमुलेटर कंटेंट नोट कर लिया। अब Q नोट का कंटेंट नोट करेंगे, क्या 1 1 0 0 और 1। Q1 से मतलब नहीं हमें, अब हमारा जो आंसर आता है वो कौन देता है, AC और Q देता है। कौन देता है, AC और Q। जब जहाँ काउंट 0 आ गया, हम लोग वहाँ क्या करेंगे, इन दोनों बिट्स को साथ में मिला के मैंने लिख लिया। ठीक, लिख लिया। अब इसकी बाइनरी सिर्फ निकालनी, बाइनरी है, ये बाइनरी है ना ये ऑलरेडी, तो इसका हम लोग डेसिमल में बस कन्वर्जन कर रहे हैं और आपका आंसर आपके सामने है। कैसे, अब देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 6 इंटू 1, 2 की पावर 5 इंटू 1। भाई इसको खाली डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो भी मैंने अलग ही वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया, उसी में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप वहीं पे रेफर कर सकते हैं। अब देखिए 2 की पावर 4 इंटू 1 हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 1 हो गया। ठीक है, और देखिए ये कितना है, ये है 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1 नहीं, 0 हो जाएगा वो, तो 2 की पावर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 4 इंटू 1, 2 की पावर 5 इंटू 1 और 2 की पावर 6 इंटू 1। ठीक है, और ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब बस खाली इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए 2 की पावर 0 इंटू 1 कितना होता है, 1 आ जाएगा, ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई, अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64। तो अब देखिए, हमको लोग को अब बिल्कुल एंडिंग पे हम लोग आंसर के पास हैं, क्या करना है, बस ऐड करना है। कैसे ऐड कर लेंगे आप, ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा 64। अब देखिए कैसे, 64 प्लस 16 कितना हो गया, 70, और 10 80 हो गया, 80 और 80 और ये 40, 120 और 121, 121, ये किसमें आ गया, डेसिमल में आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 121। और आप खुद भी करके देख लीजिए, यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ,
1 1 1 1 1 1 2 1 और देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका 1 2 1। तो यही होती है बूथ एल्गो। ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हम लोग दोनों नंबर्स को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और हमने आपको इसमें बताया क्या, इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात थी, क्या बात थी कि m लिख लेते हैं पहले नंबर को, दूसरे नंबर को q लिख लेते हैं, इनकी बाइनरी निकाल लेते हैं, q की बाइनरी निकाल लेते हैं। q की बाइनरी में नहीं, एक्चुअली होता क्या है, जो बड़ा नंबर होता है, समझ रहे हैं आप, बड़ा नंबर से मतलब क्या, जैसे 15 इंटू 16 करना है तो 16 क्या है, बड़ा नंबर है ना, है। अगर 17 इंटू 34 करना है, 17 इंटू 34 तो क्या होगा, 34 बड़ा नंबर, 34 इंटू 100 करना है तो 100 बड़ा नंबर। तो जो बड़े नंबर की बाइनरी में एक आगे जीरो बढ़ाते हैं, आगे जीरो क्यों बढ़ाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं दोबारा कि क्यों बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। आगे एक जीरो बढ़ा देते हैं, उसके बाद एम में भी उतनी ही बिट्स मेंटेन कर लेते हैं। मेंटेन करने से क्या मतलब है, जितनी बिट्स कम पड़ जाती हैं एम में उतने जीरो आगे बढ़ा देते हैं। जीरो बढ़ाने से क्या होता है, हमारी नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपने देखा, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग को माइनस एम निकाल के रख लेते हैं। हम क्यों रख लेते हैं, क्योंकि एसी माइनस एम करने से अच्छा है, हम लोग को माइनस नहीं सिखाया जाता, बाइनरी एडिशन सिखाया जाता है, ठीक है। बाइनरी एडिशन ज़्यादा आसान पड़ता है हमें, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस एम निकाल लेते हैं। माइनस एम कैसे निकालते हैं, एम का टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट देखना है आपको, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उस पर देख सकते हैं। उसके बाद माइनस एम निकालने के बाद बस ये टेबल बनानी है। अगर आपको एक बार आप और गो थ्रू करेंगे पूरी वीडियो तो आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट की हो जाएगी। ये हमारा केस 1 था। अगर आपको केस 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा।